हेलो दोस्तों, एमबी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग फैक्टर्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। हम लोग का क्या चल रहा है, नंबर सिस्टम। तो हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग फैक्टर्स लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। और हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, फैक्टोरियल और नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या। तो फैक्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। और क्या पढ़े थे, कितने पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, कितने निगेटिव फैक्टर्स होते हैं, कितने पूर्णांक फैक्टर्स होते हैं, वो पढ़ चुके थे। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज क्या चलेंगे, सम फैक्टर्स चलेंगे, विषम फैक्टर्स चलेंगे, सम फैक्टर्स के योग चलेंगे, विषम फैक्टर्स के योग चलेंगे और व्युत्क्रमानुपाती फैक्टर्स चलेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रहेगा 54 का। इसमें आपसे पूछेगा सबसे पहला क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसका कितना टोटल फैक्टर्स होगा। दूसरा रहेगा पॉजिटिव फैक्टर्स जिसको इंग्लिश से प्रॉब्लम है बोल देते हैं। ये है टोटल फैक्टर्स कितना होगा। दूसरा पॉजिटिव फैक्टर्स कितना होगा, यानी कि धनात्मक गुणनखंड। तीसरा रहेगा निगेटिव फैक्टर्स यानी ऋणात्मक गुणनखंड। चौथा इंटीजर यानी कि पूर्णांक फैक्टर्स। और पांचवा हम लोग का होगा जो सम ऑफ फैक्टर्स, हम लोग कह सकते हैं गुणनखंडों का योग। हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट में फैक्टर्स का देख चुके थे 5 टाइप। तो आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्या क्या पढ़ चुके थे, टोटल फैक्टर्स यानी टोटल गुणनखंड निकालने के लिए सीख चुके थे। कितना धनात्मक गुणनखंड होगा वो सीखे थे, कितना ऋणात्मक गुणनखंड होगा वो सीखे थे, कितना पूर्णांक गुणनखंड होगा वो सीखे थे, और क्या सीखे थे, गुणनखंडों का कितना योग होगा वो सीखे थे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कितना है 54 यानी कि 54 का। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 54 को तोड़िए। तोड़ने के लिए सभी जानते होंगे। चलिए, जब भी हम लोग भाग विधि से इसको तोड़ते हैं तो हमेशा अभाज्य संख्या से तोड़ते हैं। चलिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 27 दूनी 54। 2 से काटेगा नहीं। फिर अभाज्य संख्या कौन होती है, 3 से देखिए काट के, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। देखिए तो 3 7 21, 3 9 27। देखिए 9 बार में कटेगा। फिर 3 से काटिए, 3 3 9। अब नहीं कटेगा। इसको सबसे पहले फॉर्म में लिखिए। सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या ऐड है। तो 2 है और हमारा इसमें कौन है, 3 है। अब देखना कि इसका पावर कितना कितना है। जितना बार है उतना उसका पावर होता है। 2 कितने बार है हमारा, 1 बार। 3 कितने बार है, 1 2 3 यानी 3 हमारा है 3 बार। अब आपसे अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कितना इसका गुणनखंड होगा, 54 का गुणनखंड सिर्फ पूछे तो कुछ नहीं करना है, +1 ऐड कर देना है। जो पावर दिया रहा है उसमें +1 ऐड करके गुना कर देना है। तो कितना होगा, देखिए 1 1 2 इंटू पावर सिर्फ 3 1 4 यानी हमारा 8 आएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल गुणनखंड कितने होंगे हमारा, तो टोटल गुणनखंड 8 होते हैं। अब पॉजिटिव यानी कि धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे, तो धनात्मक गुणनखंड भी हमारा जितना टोटल गुणनखंड होता है उतना ही हमारा धनात्मक गुणनखंड होता है। ये आप लोग को सिखा चुके थे। और उतना ही ऋणात्मक गुणनखंड होते हैं। चलिए अब है इंटीजर यानी पूर्णांक गुणनखंड। पूर्णांक गुणनखंड क्या होता है, टोटल धनात्मक गुणनखंड और टोटल ऋणात्मक गुणनखंड के योग को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक गुणनखंड। यानी 8 दूनी 16। और जब हम आप लोग से क्या कहे, गुणनखंडों का योग, क्या कहे, गुणनखंडों का योग,
तो गुणनखंडों का योग कहे तो यहाँ से आइए कितना था 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 3 यही ना था। देखिए अब इसको अगर गुणनखंडों का योग कहे तो पावर है उसको से चलिए 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है और जितना पावर दे रहा है वहाँ स्टॉप कर देना है, प्लस 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 1 इंटू सॉरी प्लस होता है प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3। अब टोटल को आप लोग ऐड करिए लिखकर। 2 के पावर 1 होता है हमेशा 1। किसी का पावर अगर 0 हो, किसी भी संख्या का दिया हुआ पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। चलिए 2 के पावर 1 कितना होगा आप लोग का 2 इंटू 3 के पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 3 के पावर 3 कितना होता है 27। और टोटल को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा। देखिए 2 1 3 इंटू 27। देखिए 9 3 कितना होता है 12 1 13 यानी 27 में 13 जोड़िए 0 1 40 यानी 40 आ जाएगा। इसको किए हम लोग तो कितना आया 40 और 2 1 3। अब दोनों को गुना करिए 4 3 12 120 यानी कि आपका गुणनखंडों का योग कितना आ गया 120। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, रिवाइज कर लिए हम लोग। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सम गुणनखंड कितने होंगे और विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो चलिए इसी का अब हम लोग पढ़ेंगे, सम गुणनखंड कितने होते हैं। चलिए अगर सपोर्टेड आपसे पूछा रहता, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्या सम गुणनखंड यानी इवन फैक्टर्स। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर्स। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि 100 का बताइए, 100 का सम गुणनखंड, सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर्स कितना है। दिया हुआ अंक क्या है हमारा 100, 100 का इवन फैक्टर्स क्या होगा। तो सबसे पहले 100 को आप लोग भाग विधि द्वारा तोड़ दीजिएगा और हमेशा तोड़िएगा। तो आप लोग को एक बात हम कह रहे हैं हमेशा कि अभाज्य संख्या वाले अंक से ही तोड़िएगा। तो 100 को तोड़िए, 2 से तोड़िएगा 50, 2 से तोड़िएगा 25। अभाज्य संख्या कर रहे हैं तो जो ए संख्या होगा आप लगा रहे होंगे वो संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए। और 2 से कटेगा, देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा 25, तो 5 से कटेगा 5 5 25। आप लोग का कट चुका है तो कितना आया 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। अब इसमें से क्या कहा रहा है कि सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे। तो इवन फैक्टर्स के लिए अगर देखिए सबसे पहले इसमें अगर कोई संख्या इवन दिया रहे, कोई भी संख्या इवन दिया रहे तो उसका पावर ज्यों के त्यों आपको लिख देना है, 2 के 2 लिख दीजिए। और ऑड फैक्टर्स रहे तो उसको इवन बनाने के लिए +1 कर लिख देना है, यानी 2 1 कितना हो जाएगा 3 और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और समझ जाइए, 100 का अगर कहे कि सम फैक्टर्स यानी कि सम गुणनखंड कितने होंगे तो कुछ नहीं करना है, 100 को आप लोग तोड़ने के लिए शुरू से ही हम सिखा रहे हैं, आपको इतना तक तोड़ने आ जाएगा। उसके बाद अगर गुणनखंड आपसे पूछे, दिया हुआ पूछे क्या कि सम गुणनखंड, तो देखना है कि सम संख्या कौन सा है और सम संख्या जो रहेगा उसको जितना पावर रहेगा वो आपको लिख देना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। और विषम संख्या में +1 ऐड करके लिखना है। तो देखिए विषम संख्या ये आप लोग का 5 के पावर क्या था 2, 2 में +1 ऐड कर देना है और लिख देना है पावर। देखिए 2 और 3 और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए चलिए हो गया होगा।
अब आप लोग से रहेगा, थोड़ा बड़ा अंक लेते हैं, 500। 500 का सम गुणनखंड, गुणनखंड कितना होगा? आप लोग बताइए, दिया हुआ अंक कितना है? 500। 500 का सम गुणनखंड कितना होगा? चलिए तोड़िए। सबसे पहले क्या करना है आपको? 500 को तोड़ना है। तोड़िए। दिया हुआ संख्या कितना है? 500। आप लोग तोड़िए। 2 से तोड़िएगा, 2.5 दूनी 500। 2 से तोड़िएगा, 125 दूनी 250 होता है। फिर 2 से टूटेगा नहीं, तो 2 से आप लोग का नहीं टूटेगा। देखिए लास्ट में 5 रहे तो आप लोग जानते हैं कि लास्ट में अगर दिया हुआ संख्या 5 रहे तो वो सिर्फ 5 से ही टूटता है। तो 5 से तोड़िए, 25 25 125 होता है। फिर 5 से और 25 25, यानी आप लोग का क्या अंक आया? 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर कितना है? 3 बार है। चलिए आप लोग को अभी कहें कि अगर दिया हुआ सम गुणनखंड पूछ दे, क्या पूछ दे? दिया हुआ संख्या सम गुणनखंड, तो कुछ नहीं करना है। सम गुणनखंड पूछ दे तो जो दिया हुआ हमारा संख्या सम रहे उसका जितना का जितना पावर लिख दीजिए। अगर 2 है, देखिए 2 क्या है? हमारा सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। तो इवन नंबर का पावर जितना दिया रहे वो सिर्फ आपको लिख देना है। तो इसका पावर कितना है? 2। और ऑड नंबर यानी कि आप लोग विषम संख्या, विषम संख्या में +1 ऐड करके लिखना है। तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4, यानी आप लोग का आंसर हो जाएगा 4 दूनी 8। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो होप करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। राइट डाउन करिए। और बहुत ही जल्द आप लोग को एक सूचना है कि एएलपी टेक्नीशियन में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो 40 मार्क्स का पूछा जाता है, आप लोग को यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया जाएगा। और बहुत ही जल्द आप लोग को स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्ट होने से 1 दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो एकदम फुल्ली बेसिक एंड साइंस का फाउंडेशन कोर्स जो आप लोग को पैड क्लास में मिलता है, इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग को टोटल फ्री में पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जहां तहां से पढ़ा दिया जाएगा, आप लोग को फुल डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। मजा आएगा, आप लोग जुड़िएगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एलपी में आपको 40 मार्क्स यानी 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। चलिए हो गया होगा। अब आपसे रहेगा क्या? अब आपसे रहेगा विषम गुणनखंड यानी कि ऑड फैक्टर्स। अभी हम क्या पढ़े? सम फैक्टर्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑड फैक्टर्स। तो अब आप लोग से रहेगा कि दिया हुआ संख्या 40 का विषम गुणनखंड कितना होगा? क्या विषम गुणनखंड कितना होगा? क्या दिया हुआ संख्या कितना है आप लोग का? 40 है। 40 का बताइए। तो कुछ नहीं करना है, 40 को भी तोड़ देना है। इतना तो तोड़ने के लिए आप लोग सीख चुके होंगे, हमसे भी आप लोग फास्ट कर रहे हैं, पता है। 2 से 10, 2 से 5, और टूटेगा नहीं टूटेगा, यानी 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। और जब आपको दिया हुआ विषम संख्या का है, यानी विषम गुणनखंड आपसे पूछे तो सिर्फ विषम संख्या को देखेंगे, सिर्फ विषम संख्या को देखेंगे। तो विषम संख्या और ऑड संख्या को इसमें लेना ही नहीं है। सॉरी, आप लोग को इवन संख्या को लेना ही नहीं है, यानी सम संख्या को आपको लेना ही नहीं है, सिर्फ विषम संख्या को लेना है। क्या? विषम संख्या। 2 अगर आपको जहां नजर आए इसको एकदम जैसे के तैसे छोड़ देना है। उसके बाद 5, 2 के अलावा जो भी आए, 2 के अलावा जो भी आए उसको आपको लिखना है। लेकिन 2 हमारा कहा जाता है कि 2 ही एक ऐसा संख्या होता है जो अभाज्य संख्या होता है, यानी कि इवन नंबर होता है जो अभाज्य संख्या होता है, सिर्फ 2, और कोई भी इवन नंबर अभाज्य संख्या नहीं होता है। चलिए 5 में +1 ऐड करिए
यानी हमारा 2 आंसर हो जाएगा। यानी 40 का विषम गुणनखंड कितना होगा? तो देखिए सम संख्या के छोड़ के विषम संख्या सिर्फ लेना है। विषम संख्या हमारा कितना था? 5 के पावर 1 ऐड करिए 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन रहेगा, वही क्वेश्चन रहेगा क्या? अभी क्या हम लोग निकाले थे? 500 का कितना सम निकाले थे। अब आप लोग निकालिए विषम गुणनखंड कितना होगा। चलिए बताइए 500 का कितना विषम गुणनखंड होगा? आप लोग निकालिए। 500 करिएगा आप लोग। सबसे पहले तोड़िए। 2 दूनी 500, 2 से 125 दूनी 250, 5 से काटिएगा 25 पचे 25 से, और 5 से कटिएगा 25। अभी हम लोग जस्ट तोड़े हैं 5 के पावर 3। आप लोग फिर क्या कहें कि अगर विषम गुणनखंड पूछे, क्या विषम गुणनखंड पूछे, तो आपको सम को तो लेना ही नहीं है, यानी सम में टच भी नहीं करना है। इसको देखते ही हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। सिर्फ हम लोग क्या विषम गुणनखंड को देखेंगे, और विषम गुणनखंड में +1 ऐड करेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 3 1 4, यानी 4 हमारा हो जाएगा जो विषम गुणनखंड होगा। चलिए लिखिए। चलिए हो गया होगा। अब थोड़ा सा बड़ा अंक लेते हैं हम लोग। आप लोग बताइएगा 2000 का पहला क्या निकालना है? सम गुणनखंड यानी इवन फैक्टर्स, और दूसरा निकालना है विषम गुणनखंड। चलिए बताइए कितना होगा से, जल्दी बताइए। चलिए निकालिए, तब हम पानी पी लेते हैं। चलिए लिख लिए होंगे। क्या करें? सबसे पहले हम लोग को 2000 को तोड़ना है। तोड़िए 2000 को। 2 से तोड़िएगा 1000, 2 से तोड़िएगा 500, 2 से तोड़िएगा 250, 2 से तोड़िएगा 125, 5 से तोड़िएगा 25, 5 से तोड़िएगा 5। चलिए 2000 को तोड़े। देखिए 2 से तोड़े 1000 दूनी 2000 होता है, 2 से तोड़े 500 दूनी 1000 होता है, फिर 2 से तोड़े 250 दूनी 500 होता है, फिर 2 से तोड़े 125 दूनी 250 होता है, फिर 5 से तोड़े 25 पचे 125 होता है, फिर 5 से काटते तो 25 5 बार में हमारा कट चुका है। अब देखना है इसमें कौन कौन सी संख्या है इंक्लूड, तो कहिएगा 2 और 5 है। चलिए इतना तो समझ गए हैं। अब देखिए कि 2 कितना है? 1 2 3 4, यानी 2 हमारा 4 है, और 5 कितनी बार है? 1 2 3, यानी 5 हमारा 3 बार है। अब आपसे अगर सम गुणनखंड पूछे, क्या पूछे? सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए क्या सीखे थे कि अगर दिया हुआ सम संख्या में जितना पावर होता है वो लिख दीजिए। यानी दिया हुआ सम संख्या में हमारा 4 है, तो 4 का चारों लिख देंगे, और विषम संख्या में ऐड करना है +1, यानी +1 ऐड करिए, तो 3 1 4, यानी 4 चौके 16। हमारा सम गुणनखंड कितना है? 16। चलिए अब बताइए
विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड क्या कहें कि सम संख्या में टच ही नहीं करना हम लोग को, इसको सोचना भी नहीं है सम संख्या को। तो चलिए इसको हम लोग, और आपको सिर्फ विषम संख्या को देखना है। विषम संख्या क्या है 5, 5 के पावर कितना है 3 1 4, विषम संख्या हमारा सिर्फ 4 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लिखिए, होप करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। अब हम लोग चलेंगे सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। चलिए, और आज हम लोग का फैक्टर्स यानी गुणनखंड समाप्त हो जाएगा, और कल हम लोग पढ़ेंगे, कल से क्या यूनिट डिजिट। चलिए, सम गुणनखंडों का योग, आपसे पूछ दिया सम गुणनखंडों का योग। चलिए क्वेश्चन रहेगा 50 का सम गुणनखंडों का योग बताएं। आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा और समझते जाइएगा, आप लोग को लिखने का टाइम भी देते हैं। चलिए 50 का सम गुणनखंडों का योग करना है। सबसे पहले जो नियम है उसको तोड़ दीजिए, 2 से तोड़िए 25 दूनी 50, 5 से तोड़िए 5 25, और कटेगा नहीं कटेगा, यानी कितना हुआ 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। सम कहे यानी दिया हुआ हमारा सम कहे, आप लोग को क्या कहें कि अगर सम दिया हुआ संख्या हमारा सम कहे तो जो के त्यों चलना है, यानी कि दिया हुआ सम कहे, सम 2 के पावर 1, तो आप लोग लिखिए 2 के पावर 0। योग कहे तो हम लोग 0 से लेके 1 तक जाएंगे, यानी योग कहा 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 1, 0 प्लस इंटू 5 के पावर 2 करें नहीं, इसमें प्लस 1 हम लोग ऐड करेंगे। आप लोग क्या सीखे कि सम में 5 के जो पावर दिया रहा है विषम का उसको ऐड ही करना है। तो अब कितना बन गया ये हमारा 5 के पावर 3। अब 5 के पावर 3 तक जाइए तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 3। देखिए एक बार आप समझ जाइए, 50 का सम गुणनखंडों का योग कहे, अगर किसी का भी योग कहे तो सबसे पहले इतने का तोड़ दीजिए। आप लोग अभी सीखे कि सम गुणनखंड में सम का जो दिया रहे उसको पावर लिख देते हैं और विषम में +1 ऐड करते हैं, तो +1 ऐड करिए। और सम में देखिए योग में हमेशा 0 से स्टार्ट करना है और जितना संख्या दिया रहे वहां तक समाप्त कर देना है। 2 1 3 यानी 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 पर समाप्त करेंगे। अब सबको इतना से हट करिए, 2 के पावर 0 यानी मान इसका हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 5 के पावर 1 यानी कि 5 प्लस 25 प्लस 125। चलिए 2 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 125 और 25 कितना हो जाएगा 150 यानी 156 हो जाएगा आपको। और 156 में 3 से जब आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 6 3 18 के 8 हासिल 1 5 15 1 16 और 3 1 4 यानी 468। आप लोग का आंसर कितना आ जाएगा 468। चलिए सभी का हम लोग 5 से कम 5, यहाँ प्लस है, साइन था प्लस का। तो सम गुणनखंड आप लोग सीख चुके होंगे। अब हम लोग क्या सीखेंगे, देखिए
सम गुणनखंड सीख चुके होंगे। अब हम क्या सीखेंगे, विषम गुणनखंड। अब हम लोग क्या सीखेंगे, विषम गुणनखंड। चलिए विषम गुणनखंड रहेगा, जैसे दिया हुआ अंक रहेगा 80 का विषम गुणनखंडों का योग। फिर क्या लगा दिया, योग। जब भी योग लगाए तो आपको वही फॉर्म करना है कि 0 से चलना है और पावर जितना दिया रहे उतना ऐड कर देना है। सबसे पहले 80 को तोड़िए, 2 से 40 दूनी 80, 2 से 20 दूनी 40, 2 से 10 दूनी 20, 2 से 5 दूनी 10, यानी कितना है 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1। अभी विषम में क्या सीखे कि सम में टच ही नहीं करना है, यानी कि सम की तरफ हम लोग को देखना ही नहीं है। ये दूसरा का गर्लफ्रेंड है, दूसरा का गर्लफ्रेंड को देखना पाप होता है, तो इसको नहीं देखना है। अब हम लोग अपने वाली को देखेंगे। अपने वाली इसमें क्या है, सम को छोड़ाकर इसमें विषम कौन सी है, तो देखिए 5 है, यानी हमारी वाली क्या है, सॉरी हमारी नहीं आप लोगों वाली क्या है, ये 5 है। अब हम लोग को सिर्फ इसका देखना है, तो इसका पावर कितना है, तो कहिएगा कि +1 है, और 1 में 1 ऐड कर दीजिए। 1 में 1 ऐड करिए तो कितना है, 5 के पावर 2 हो गया हमारा, और 5 के पावर 2 हो गया। इसको अब क्या करिए कि योग का है, जब भी योग का है तो 5 के पावर 0 से स्टार्ट हुई है, प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, और टोटल को करिए 1 + 5 + 25, यानी कितना आ जाएगा, 25 5 30 है 31। आप लोग का आंसर क्या हो गया, 31। चलिए लिखिए, चलिए लिख लिए होंगे। चलिए हम लोग क्या क्या सीखे, सम गुणनखंडों का, पहले सम गुणनखंड सीखे, विषम गुणनखंड सीखे, सम गुणनखंडों का योग सीखे, विषम गुणनखंडों का योग सीखे। तो एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें चारों निकालना है, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। चलिए आप लोग बताइए, सिंपल क्वेश्चन है 35 का बताइए, सम गुणनखंड बताइएगा। दूसरा है विषम गुणनखंड बताइएगा। तीसरा है सम का योग बताइएगा। चौथा है विषम का योग बताइएगा। चलिए बताइए, वही करना है। सबसे पहले 35 को तोड़िए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, दिया हुआ संख्या 5 से कटेगा, यानी हमारा आ गया 5 की पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। अगर सम कहे, आपसे क्या कहे, सम, सिर्फ सम गुणनखंड का है तो कुछ नहीं करना है, सम का पावर जितना का उतना ही लिख दीजिए, और विषम में 1 ऐड करके लिखिए, यानी 2, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2। विषम का है तो सम की तरफ हमको देखना भी नहीं है, यानी सिर्फ विषम वाला को ऐड करिए, 1 1 2। अब अगर आपसे कहे कि सम का योग, सम का योग कहे तो देखिए 5 का पावर कितना है, तो कहिएगा 5 की पावर 1 है, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसका 5 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 5 के पावर 1। 7 का पावर कितना है, इंटू लगा दीजिए, 7 के पावर
2 है हमारा। 7 का पावर कितना है 2 है, यानी 7 के पावर 0 से स्टार्ट करिए 1 2। चलिए लिखिए 1 + 5 इंटू 1 इंटू 7 प्लस है, प्लस होता है क्योंकि योग कह रहा है ना, बीच में प्लस होता है। 7 × 49 टोटल को कर दीजिएगा, जितना होगा आ जाएगा आप लोग का आंसर। और विषममूला को कुछ नहीं करना है, सिर्फ विषममूला को लीजिएगा और इसी तरह से आप लोग फैक्टर्स तोड़ दीजिएगा, 0 से स्टार्ट करिएगा और 2 तक ले लीजिएगा, और सब में टच भी नहीं करना है। एक और होता है, टाइम को देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 2 और बचा फैक्टर्स, एक व्युत्क्रमानुपाती बचा और एक, चलिए सबसे अब हो गया, हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती फैक्टर्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रमानुपाती गुणनखंड। व्युत्क्रमानुपाती गुणनखंड आप लोग से कहे, सब कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग देखिए, अंक दिया रहेगा कि जैसे 140 का व्युत्क्रमानुपाती गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। क्या 140 का व्युत्क्रमानुपाती गुणनखंड निकालना है। तो 140 को तोड़िए, 2 से तोड़िएगा 70, 2 से 35, 5 से 5 7 35, इतना टूटेगा। देखिए 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। अब क्या आपसे कहा, व्युत्क्रमानुपाती पाती है, 2 के पावर 1 और 7 के पावर 1 है। व्युत्क्रमानुपाती में भी आप लोग क्या करिएगा कि सबसे पहले ऐड जोड़ वाला ही नियम लगाइएगा। 2 के पावर, अगर आपसे पूछे कि 140 का व्युत्क्रमानुपाती गुणनखंड कितना होगा, तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट होइए, प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 5 का भी आइए, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, फिर इंटू 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1। चलिए करिए, 1 प्लस 2 प्लस 4 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7 कितना होगा, आप लोग करिए। 4 2 6 1 7 इंटू 6 इंटू 8, आप लोग गुना करिए। 8 6 48, यानी 48 में आप लोग 7 से करिए। 8 7 56 की 6 88 5 7 के 28 29 31 32 और 1 33 हो जाएगा, यानी आप लोग का इतना आंसर हो जाएगा 336। और व्युत्क्रमानुपाती कहा है, यानी कि जितना दिया हुआ संख्या है उसको बटा में लिखाता है। देखिए व्युत्क्रमानुपाती गुणनखंड आप लोग से कहे तो 140 का व्युत्क्रमानुपाती गुणनखंड कितना होगा, तो 2 के पहले जितना आप लोग का है उसको फॉर्म में लिख दीजिए और ऐड के फॉर्म में लिख दीजिएगा, यानी 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 2 के पावर 2 तक, फिर 5 के पावर 0 5 के पावर 1 तक, 7 के पावर 0 और 7 के पावर 1 तक चलना है। अब क्या करना है, 2 के पावर टोटल का मान लिख दीजिए और गुना करके, अब व्युत्क्रमानुपाती का है यानी कि दिया हुआ संख्या बटा जो दिया हुआ जिसका निकालना है वो संख्या, वही आपको व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए देखिए, चलिए इतना आप लोग सीख चुके हैं व्युत्क्रमानुपाती। एक और होता है गुणनखंडों का गुणनफल। एक और क्या होता है, गुणनखंडों का गुणनफल, वो भी सीख लेंगे हम लोग। गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल गुणनखंडों का
गुणनफल, यानी जैसे आप लोग से दिया रहे संख्या क्या 70 का गुणनखंडों का गुणनफल। अगर गुणनखंडों का गुणनखंड निकालना है तो होता है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स बाय 2। नंबर जितना नंबर दिया रहे उसका टोटल फैक्टर्स बाय 2। चलिए इसका फैक्टर्स निकालिए। 70 का निकालिएगा तो 2 से 35 दूनी 70, 5 से 5 सते 35, यानी कि 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। चलिए इसका निकालिए, फैक्टर्स निकालिएगा तो +1 +1 +1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। फैक्टर्स निकालने के लिए आप लोगों को शुरू में ही सिखा दिए थे। टोटल नंबर आपको कितना है दिया हुआ। अगर गुणनखंडों का गुणनफल का है, गुणनखंडों का गुणनखंड का है, तो टोटल नंबर कितना है आप लोग का 70, यानी 70। और टोटल फैक्टर्स कितना है 8 और बाय 2। ये इसका फॉर्मूला होता है नंबर इंटू टोटल फैक्टर्स बाय 2, यानी 4, यानी कि 70 के पावर कितना हो जाएगा 2 दूनी की 4 और 70 का 4 निकाल लीजिएगा और वही आप लोग का आंसर होगा। तो होप करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। टोटल रिवाइज कर लीजिएगा और आप लोग जितना क्वेश्चन लगाने के लिए सीखिएगा। कुछ आप लोग को होमवर्क में दे देते हैं। चलिए पहला रहेगा 900 का, जितना सीखे आप लोग टोटल निकालिएगा। दूसरा रहेगा 840 का, तीसरा रहेगा 1000 का। जितना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आज हम लोग का क्या हुआ खत्म गुणनखंड। तो कल से हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि पूरा फाउंडेशन यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यूनिट डिजिट के साथ। जय हिंद, जय भारत।